अच्छा लग रहा है यही वाला या ये है? देखो नहीं यही वाला वो अच्छा लग रहा है भाई। ये हो गया रचना का, ये रचना के बच्चों का, रुखसाना के बच्चों। और कुछ रहेगा? और ले लेना, समझ में आएगा। कहाँ समझ में? जल्दी बता, टाइम नहीं है। जो समझ में आएगा वो बता देंगे। इसकी ये बहुत बजाती है, छम छम करके पूरे घर में। नहीं मतलब थोड़ी इतनी पसंद है भाई। और बड़ा 4-5 अच्छा लग रहा है। तो सूट्स भी ले लिया, आप चलते हैं घर। तो फ्रेंड्स हम लोग देखिए पहले 15 अगस्त के लिए चल रही है तैयारी। हमने आपको बताया था ना जो केक बन रहे हैं, अभी इसकी पूरी प्रोसेस आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? आप सभी को जैसे कि मालूम होगा कि अम्मा पापा रुखसाना आपा अब जाने वाले हैं मौदा। हो सकता है चले भी गए हों, क्योंकि हम काफी दिन के बाद व्लॉग के ये वीडियो बना रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि सबा सर ने अम्मा पापा और रुखसाना आपा को शॉपिंग कराते हैं, उनकी जरूरत के सामान उनको दिलाते हैं। लेकिन आपने वीडियो में देखा होगा कि अम्मा से ज्यादा जो शॉपिंग कराई जा रही थी तो वो थी रुखसाना आपा को। तो रुखसाना आपा मतलब खुलकर शॉपिंग कर रही थी और सबा सनी ने खुलकर ही शॉपिंग कराई। यहाँ तक कि उन्हें पर्स दिलाया, बैग दिलाए और फिर उसके बाद रुखसाना आपा को कपड़े भी दिलाए और फिर लेकर गए ज्वेलरी शॉप पर, जहाँ पर उन्हें चांदी की पायल उनकी मनपसंद दिलाई। जैसे कि आपने देखा होगा कि सबा सर ने रुखसाना को के साथ अच्छा सलूक करते हैं, तो रुखसाना आपा भी सबके साथ मिलकर काफी खुश है। अब वापस रुखसाना आपा जा रही है अम्मा पापा के साथ मौदा, तो वहाँ पर भी ज्यादातर रुखसाना आपा अम्मा पापा के साथ ही रहती हैं। तो ये कहा जाता है कि सबा सन्नी मतलब काम करने वालों को भी दिखाते हैं अपने व्लॉग में और उनके जरिए काफी पैसा कमा लेते हैं। थोड़ी बहुत चीजें नौकरों को दिला देते हैं और फिर उनसे काफी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और कमाते भी हैं। और ये बात तभी सामने आ गई थी जब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा सबा सन्नी के साथ रुखसाना आपा अम्मा और पापा आते हैं, तब ये कहा गया था कि रुखसाना आपा को जो मुंबई लाया गया है तो काम करने के लिए और दूसरी बात मतलब व्यूज के लिए, इनको दिखाकर ही पैसा कमाया जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि सबा इब्राहिम ने अपना जो चैनल खड़ा किया था तो ये शादी से पहले खड़ा किया था। तब रुखसाना आपा नहीं थी, कोई नौकर नहीं थे, ना कोई मौदा था। रुखसाना आपा मौदा से मुंबई आई अम्मा पापा के साथ, ताकि अम्मा पापा के लिए मतलब कोई परेशानी नहीं हो, उनका ख्याल रख सकें। और जब इंसान घर में व्लॉग बनाता है तो घर के जितने भी मेंबर होते हैं, चाहे वो बाहर के आए हुए हों या फिर घर के हों, तो उन्हीं के जरिए व्लॉग बनाया जाता है। अच्छा, अब दूसरी बात, जैसे कि कहा गया कि रिजा केक बनाती है, तो पहले एक चॉकलेट बनाई या फिर घूमने फिरने का काम करती है, सब आए दिन रिजा को लेकर जाती है और अब इतनी सारी चॉकलेट बनवाई यानी कि ओपनिंग के टाइम पर, और अब इतने सारे केक बनवा रही हैं, तो कितना वक्त जाया होता है। अगर रिजा इतना वक्त अपनी पढ़ाई पर दे तो रिजा को, क्योंकि मास्टर शेफ बनना है तो उससे पहले पढ़ाई जरूरी है। इब्राहिम फैमिली में रहकर सिर्फ एक रेहान ऐसा है जो कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है। वो पढ़ाई भी करता है लेकिन काम में नहीं। हालांकि वो जब भी कहीं जाता है तो घूमने के लिए, खाने पीने के लिए ही जाता है। तो सबा इब्राहिम ने 15 अगस्त पर जो केक रेडी कराए थे, यानी कि गिफ्ट दिए हैं बच्चों को, और काफी अच्छी डेकोरेशन भी कराई है 15 अगस्त पर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि रिजा की पढ़ाई के बारे में, तो रिजा को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में। और चाहे देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार वाले अपने बच्चों को, माँ बाप भी होते हैं, अपने बच्चों को बहुत पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों का दिमाग पढ़ाई में बिल्कुल नहीं होता। जहां तक हमने देखा है रिजा रेहान को, तो अपनी अम्मी और पापा से बिल्कुल नहीं वो डरते हैं। अगर वो इतनी बहुत पढ़ाई कर भी लेते हैं तो वो सिर्फ सबा, शुएब, दीपिका के डर की वजह से। लेकिन अगर इतना नहीं होता तो हमें नहीं लगता था कि अगर रिजा रेहान मौदा में रहते तो पढ़ पाते। तो हार कर इब्राहिम फैमिली ने यही सोचा कि रिजा का दिमाग मतलब ये केक बनाने में और ये इस तरीके के किचन में ज्यादा उसका ध्यान रहता है, ये बनाना वो बनाना, तो क्यों ना इसे मास्टर शेफ के लिए ही तैयार किया जाए। तो वही सब सबा शायद रिजा को यही इसीलिए रेडी करना चाहती ताकि उससे कोई मुश्किल नहीं हो आगे। आपने देखा होगा कि मास्टर शेफ के काफी शोज आते रहते हैं, तो शायद ऐसा लगता है कि इब्राहिम फैमिली यही चाहती हो कि रिजा को वहां भेजा जाए। लेकिन मास्टर शेफ में ऐसा है कि हर तरह की चीज बनानी पड़ती है। ये नहीं कोई जानता कि मास्टर शेफ किस चीज के लिए जो वहाँ के जजेस होते हैं वो बनाने के लिए कह देते हैं। तो रिजा सिर्फ बेक करने में ही ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन जो मतलब रोज की चीजें बनाने वाली हैं, जैसे कि सब्जियां वगैरह
चिकन वगैरह, इन मतलब ये चीजें हमने रिजा को बनाते हुए नहीं देखी। तो रिजा ज्यादातर बर्गर यही चीजें बनाते हुए आपने देखा होगा ज्यादातर। कभी कुछ भी ऐसी चीजें, कभी चावल या बिरयानी, इन सब चीजों में हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो मास्टर शेफ का मतलब होता है मतलब हर चीज आनी चाहिए। तो रिजा से सिर्फ बेक करना ही आता है, बेकिंग चीजें ही वो बनाती है जो उससे रिलेटेड होती हैं। अब बात आती है कृष्णा की। तो कृष्णा के बारे में काफी लोग कमेंट करें कि कृष्णा वहीं रहने वाला है मुंबई में सबा सन्नी के साथ। तो हमें भी यही लगता है कि कृष्णा सबा सन्नी के साथ ही रहने वाला है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अच्छी बात है कि अगर कृष्णा अच्छी एडिटिंग करता है और मतलब काफी हेल्प कर रहा है सबा सन्नी की, तो अगर रख भी लिया तो क्या हर्ज है इसमें। जैसे कि आपने देखा कि सन्नी बहुत ज्यादा खुश हैं कि उनका रेस्टोरेंट जो है बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें सन्नी का कहना है कि जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा हमारा अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है। लेकिन लोगों ने काफी कोशिश की मतलब इनके रेस्टोरेंट को मतलब बदनाम करने की, ताकि लोग नहीं पहुंचे। लेकिन कहते हैं ना कि रोजी देने वाला ऊपर वाला है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि काफी वीडियोस सामने आ रही हैं जो सबा सन्नी के रेस्टोरेंट में खाना खाकर आ रही हैं, तारीफें कर रही हैं। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि सबा सन्नी उनसे कहलवा रही हैं पैसा दे देकर, ताकि उनके होटल का यानी रेस्टोरेंट का नाम चल सके। तो हम आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जिस तरीके से आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में जो खाना सर्व किया जा रहा था ओपनिंग के वक्त, तब समझ आ रहा था खाना कैसा है। माशाल्लाह देखने में बहुत अच्छा है, तो खाने में भी जरूर टेस्ट होगा। और ऐसा नहीं है कि खाना बिल्कुल ही फीका होगा या ऐसा वैसा होगा। तो क्योंकि मौधा के से बुलाए हैं सबा सन्नी ने बनाने के लिए, तो खाना में टेस्ट तो होगा ही, क्योंकि उधर के लोग खाना अच्छा बनाते हैं। फिलहाल अब रुखसाना आपा अम्मा पापा मतलब जा रहे हैं घर, सोना होने वाला है। तो रुखसाना आपा बहुत ज्यादा खुश हैं कि मतलब उन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिला। अगर देखिए रुखसाना आपा इतनी सीधी नहीं है, अगर सबा सन्नी यानी कि मुंबई में आकर मतलब प्यार नहीं मिलता और तो आप समझ सकते हैं कि रुखसाना आपा कह देती। और रुखसाना को भी मतलब प्यार मिलता है, तो इसीलिए कृष्णा भी रहने के लिए रेडी हो गए हैं मुंबई। पहले भी सबा सन्नी ने एक लड़के को रखा था, नाम हमें याद नहीं आ रहा है, तो वो भी ज्यादा दिन नहीं रुक पाए थे, वो भी चले गए थे। तो यही कहा गया कि सबा सन्नी के घर भी ज्यादा दिन नहीं रुकने वाले कृष्णा, ये भी चले जाने वाले हैं। अब आपने जैसे देखा होगा कि सबा सन्नी ने मतलब जो पहली कमाई है रेस्टोरेंट की, तो वो अपने बड़ों में बांटी। अम्मा पापा और सबा की भी अम्मी पापा हैं, शेफ दीपिका है, और सबा सन्नी ने दीपिका शेफ को भी पेरेंट्स में ही माना है क्योंकि वो बड़े हैं। तो काफी लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं सबा सन्नी की कि बहुत अच्छा किया। हमने पहले एक व्लॉग डाली थी 2 दिन पहले, जिस दिन ये व्लॉग आया था तब हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सबा ने दीपिका शेफ को भी मतलब पहले दिन की कमाई सबको बांटी, तो उनको भी दी। तो अच्छा लगा देख करके। और रुखसाना आपा को भी मतलब शॉपिंग कराई, अम्मा को शॉपिंग कराई। इस बात के लिए सबा सन्नी को काफी दुआएं भी मिल रही हैं और माँ बाप भी दुआएं दे रहे हैं, जिसमें पापा ने कहा कि हमें जाना पड़ रहा है, वरना तो हम अगर मुंबई में रहते तो रेस्टोरेंट में बैठते और क्या हो रहा है क्या नहीं, तो हमें लेकिन जाना होगा, वहां का भी काम धाम देखना है। ये बात तो ठीक है, लेकिन अब जिस तरीके से हमें एक बात समझ नहीं आई, अम्मा पापा वहां जा रहे हैं तो ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, अपनी जो जमीनें खेती की होती हैं तो वो बटाई पर दे देते हैं और अपने जो उनके काम शहरों में होते हैं वहां पर रहते हैं। अगर पापा अगर ऐसा चाहें, क्योंकि देखिए एक सन्नी और सन्नी की बहन है, बहन की शादी हो चुकी है, तो इकलौते बेटे सन्नी है, तो क्यों ना पापा अपनी जो वहाँ की खेती बाड़ी की जमीन है वो बटाई पर दे दे। उसमें ऐसा होता है कि आधा आधा होता है, जो जिसको दे देते हैं खेती करने के लिए तो वो आधा खुद रखता है और आधा मालिक को दे देता है। तो ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या फायदा अब इस उम्र में बेटे बहू से दूर रहना। एक ही तो बेटा है, तो अपना मुंबई में रहें और अपने रेस्टोरेंट में बैठे और अपना मतलब खुश भी रहें अपने बच्चों के साथ रहते हुए। जब अम्मा पापा की जाने वाली बात हुई तो सबा ने ये बात भी कही थी कि मतलब अब बहुत दिन हो गए हैं, उनका जाने का मन कर रहा है, रोक भी नहीं सकते। तो हमें लगता है सबा की बातों से कि सबा को भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि अम्मा पापा वहां रहे। देखिए हम वही बात करेंगे जो हमें लगेगा, अगर कोई गलत बात होगी तो हम सबा के बारे में कहेंगे और अगर नहीं होगी तो हम नहीं कहेंगे। तो सबा अपने मायके में ज्यादा रहना पसंद करती है, ये बात तो है मौधा से ज्यादा। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ बात अजीब लगी सबा की, जब सबा ने ये कहा
कि अम्मा पापा को काफी टाइम हो गया, अब वो जा रही हैं, अब रोक भी नहीं सकते क्योंकि अम्मा पापा उम्र के जिस पड़ाव पर हैं तो कहते हैं ना कि एक तिनके का सहारा बहुत होता है। तो अगर सभा सनी कोशिश करें तो अपने अम्मा पापा को अपने साथ मुंबई में ही रखें, क्योंकि माँ बाप का साथ बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं कि जिस घर में माँ बाप साथ में रहते हैं तो वहां पर बरकतें होती हैं, और कि ये भी कहा जाता है कि आज हम जैसा अपने माँ बाप के साथ करेंगे तो कल को हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। जिसमें सबा सन्नी ने अपने अम्मा पापा के साथ मिलकर खाना खाया। उसमें सबा ने कहा कि आज बहुत अच्छा लगा कि साथ मिलकर खाना खा रहे हैं काफी दिनों के बाद, क्योंकि रेस्टोरेंट की वजह से सन्नी भी काफी बिजी थी, सबा भी बिजी थी, तो एक साथ बैठकर नहीं खा पा रहे थे। तो हम सबा से यही कहते हैं कि मतलब सबा अपने अगर दस्तरखान को ज्यादा बरकत वाला बनाना चाहती हो तो अपने सास ससुर को अपने साथ रखो। माँ बाप के पास जो भी मौदा में है वो सब तुम्हारा है, और जो मुंबई में तुम मिलकर कमा रहे हो तो उसमें भी माँ बाप का हक है। माँ बाप से ज्यादा चाहते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।